बच्ची की जो बॉडी है वो 18 घंटों बाद जाकर इनकी मेहनत से, इनकी काविश से जो है वो बॉडी मिल गई है। तो माँ की जो बॉडी थी वो मेरा ख्याल 2-3 घंटे बाद मिली, लेकिन जो बच्ची की बॉडी है उसने ज़्यादा टाइम लिया। ये तकरीबन 17 घंटे बाद जो है ये बच्ची की बॉडी जो थी एवैक्यूएट हुई है। माँ की बॉडी जो थी वो 4 घंटे से 5 घंटे के दरमियान जो है वो मिल गई थी। ये जो है तकरीबन 17 घंटे लग गए हैं और उसकी वजह ये थी कि ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था। यहाँ से लेके सगियाँ तक तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला बनता है। अच्छा, जिस वक्त ये वाक़या हुआ है उस वक्त पानी का फ़्लो ज़्यादा था। ठीक है, और ग्रेजुअली वो जो है वो कम होता गया। उसमें वासा ने उसको शायद पीछे से उसको बंद किया है। यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि ये कुएँ हैं, जो मौत के कुएँ हैं, इनके ऊपर लाइट्स नहीं थी। तो नाज़रीन, ये वो गड्ढा है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और एक माँ जो गिरती है। ये 20 फुट का गड्ढा है और ये इंतज़ामिया की नाअहली है, गफलत है, और इतनी बड़ी गफलत है और इतना बड़ा लॉस हुआ इस बार। ये गफलत इदारों की है। वज़ीर आला पंजाब ने आज से 4-5 दिन पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि भाई जितनी भी जिस इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर वासा वाले काम कर रहे हैं, एलडीए वाले कर रहे हैं, अगर वहाँ पर खुदाई की गई है या मेन होल्स खुले हैं, तो खुदा का वास्ता है उसके ऊपर ढक्कन दे दें, नहीं तो जारी नुकसान होगा। कराची वाले मामले से, कराची वाले जो हादसे से हमने सबक नहीं सीखा। हम लोग नहीं सीखते। अफसरान आते हैं, कॉफ़ी पीकर चले जाते हैं, चॉकलेट खा के चले जाते हैं। रात को कुछ भी नहीं था, ये खुला हुआ था, अल्लाह के आसरे पे था। गरीब की बच्ची आई, बेटी समेत वो नीचे गिर गई है। अब इनको सारी चीज़ें याद आ गई हैं, इनको पीता शीता हर चीज़। अब यहाँ पे सियासतदान भी आएंगे, अब यहाँ पर NGOs वाले भी आएंगे, अब हर इदारे के हर लोग आएंगे, सियासत चमकाएंगे और कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम इमरान भाई मौजूद हैं जो कि तहसील इंचार्ज है रेस्क्यू 1122 के। बच्ची की जो बॉडी है वो 18 घंटों बाद जाकर इनकी मेहनत से, इनकी काविश से जो है वो बॉडी मिल गई है। तो माँ की जो बॉडी थी वो मेरा ख्याल 2-3 घंटे बाद मिली, लेकिन जो बच्ची की बॉडी है उसने ज़्यादा टाइम लिया। अगले दिन जाकर यानी कि 18 घंटे बाद बच्ची की बॉडी मिलती है। इस पर बात करेंगे कि इस जो गड्ढे हैं इसके अंदर ये मतलब कि कितना गहरा है ये गड्ढा, और इसमें पानी कितनी तेज़ी के साथ, कितनी स्पीड के साथ गुजरता है और कितने फुट पानी है। सर इमरान भाई कैसे हैं आप? जी इमरान भाई, बच्ची की बॉडी मिल गई है? जी बिल्कुल। कितनी देर बाद मिली है, थोड़ा सा मुझे? ये तकरीबन 17 घंटे बाद जो है ये बच्ची की बॉडी जो थी एवैक्यूएट हुई है। माँ की बॉडी जो थी वो 4 घंटे से 5 घंटे के दरमियान जो है वो मिल गई थी। ये जो है तकरीबन 17 घंटे लग गए हैं और उसकी वजह ये थी कि ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था। यहाँ से लेके सगियाँ तक तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला बनता है और इसमें वासा के तकरीबन 25 के करीब मेन होल्स जो उनसे हैं वो यहाँ पे थे। और हमारी जो सर्चिंग थी वो एक मेन होल से दूसरे मेन होल को क्लियर करते हुए आगे की तरफ मूव करना था। फासला कितना है एक मेन हॉल से दूसरे मेन हॉल का, मतलब कि कितना फासला? सर ये वेरी करता है। कोई मेन हॉल 100 फीट्स के फासले पर है, कोई 300-300 फीट के फासले पर है, तो ये वेरी कर रहा है। अच्छा, मुझे इमरान भाई ये बता दें, ये जो गड्ढा है ये कितने फुट गहरा था और पानी जो है गड्ढे के अंदर वो कितने फुट पानी? अच्छा, जिस वक्त ये वाक़या हुआ है उस वक्त पानी का फ़्लो ज़्यादा था। ठीक है, और ग्रेजुअली वो जो है वो कम होता गया। उसमें वासा ने उसको शायद पीछे से उसको बंद किया है और वो बंद हुआ है। अभी जो इस वक्त जो गुजरा था वो तकरीबन 1 फीट के करीब जो है पानी वो गुजरा था। बच्ची की बॉडी कहाँ से तलाश की आप लोगों ने और कितनी मेहनत लगी? बच्ची की जाहिर सी बात है 9 माह की बच्ची है, तो बच्ची की जो बॉडी तलाश करने में काफ़ी टाइम लगा, मेहनत थी क्योंकि छोटी बॉडी, तो मतलब किस तरह और कहाँ पर तलाश की? अच्छा सर, जो जिस मेन होल से ये काम स्टार्ट हुआ जहाँ पे वो गिरी थी उसको वो चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 25 के करीब मेन होल से, अब एक मेन होल से दूसरे मेन होल को क्लियर सर्च करना और उसको क्लियर करना कि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है। जब वो क्लियर होता गया अगला पॉइंट, वो क्लियर होता गया उससे अगला पॉइंट, डेफिनेटली इस वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी पहले फ़्लो करके वहाँ तक पहुँच गई थी माँ की, बच्ची की हो सकता है डेब्रीज में फंस गई हो, गई नीचे डेब्रीज हैं फंस गई हो, लेकिन डेफिनेटली जब हमने उसको सर्च करना स्टार्ट किया और उसको क्लियर करना स्टार्ट किया तो और उसको प्रेशर देकर मूव करवाया गया तो बॉडी जो है वो फिर एट दी एंड हमें सगियाँ के पॉइंट से जो है वो रिकवर हो गए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तहसील इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि रेस्क्यू 1122 के एहलकार, और बच्ची की बॉडी 18 घंटे बाद जाकर नाज़रीन मिलती है
और माँ की जो बॉडी थी वो आपने सुना जैसे कि 4 से 5 घंटे बाद माँ की बॉडी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गफलत है ये इंतज़ामिया किया है। इसमें टीपा आ जाती है, इसमें LDA आ जाती है, इसमें वासा आ जाती है। अगर ये इन गड्ढों की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो यहाँ पर लाइट्स नहीं थी। यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स चल रहा था, स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि ये कुएँ हैं, जो मौत के कुएँ हैं, इनके ऊपर लाइट्स नहीं थी। तो इसी वजह से जो है ना, लाइट की वजह से जो है ये हादसा पेश आया और ये बड़ा ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या था हमारे लिए। और कराची के बाद जब कराची में ये वाक़या पेश आया, एक छोटा सा बच्चा गटर में जा गिरता है और उसकी बॉडी फिर अगले दिन जाकर मिलती है, तो हमने उनसे भी कुछ नहीं सीखा हमारी इंतज़ामिया ने। और हमारी इंतज़ामिया जो है वो गफलत की शिकार रहती है हमेशा तक। फिर उसके जो पर्दा डालने के लिए फिर इस तरह की बातें जो है वो बनाई जाती है। इस वाक़े को भी रात को जो है प्रोपोगंडा की शक्ल दी जा रही थी कि ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया प्रोपोगंडा कर रही है। लेकिन खैर इस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी। नाज़रीन, ये वो गड्ढा है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और एक माँ जो गिरती है। ये 20 फुट का गड्ढा है और ये इंतज़ामिया की नाअहली है, गफलत है। और इतनी बड़ी गफलत है और इतना बड़ा लॉस हुआ इस बार दाता दरबार में। पहले भी यहाँ पर मामलात चलते रहे और लोगों का नुकसान होता रहा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा लॉस हुआ, जानी नुकसान हुआ। लेकिन इस मामले को भी प्रोपोगंडा मतलब कि कहलाया जा रहा था कि ये भी एक प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडे की शक्ल दी जा रही थी। लेकिन जब कंफर्म हुआ, रेस्क्यू आई, 1122 आई, उसके बाद फैसल कामरान DIG ऑपरेशन लाहौर आए, फिर जाकर मरियम नवाज साहिबा को कंफर्म हुआ कि ये मामला हुआ है और उन्होंने नोटिस लिया। बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, दर्दनाक वाक़या है, यकीन माने जितना अफसोस किया जाए कम है, असल लेकिन में ये गफलत इदारों की है, ये गफलत इदारों की है। वज़ीर आला पंजाब ने आज से 4-5 दिन पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि भाई जितनी भी जिस इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर वासा वाले काम कर रहे हैं, LDA वाले कर रहे हैं, अगर वहाँ पर खुदाई की गई है या मेन होल्स खुले हैं, तो खुदा का वास्ता है उसके ऊपर ढक्कन दे दें, नहीं तो जानी नुकसान होगा। कराची वाले मामले से, कराची वाले जो हादसे से हमने सबक नहीं सीखा, हम लोग नहीं सीखते। अफसरान आते हैं, कॉफ़ी पीकर चले जाते हैं, चॉकलेट खा के चले जाते हैं, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी? अब सब इदारे आ जाएंगे यहाँ पर, वो इदारा अब यहाँ पर आकर सियासत चमकाएगा कि मैं आपकी सोच है। अफसरों का तो शाही रवैया होता है, वो तो मतलब कि हीटर वाले कमरों से बाहर नहीं आते, सर्दियों में हीटर वाले कमरों में बैठे होते हैं। वो आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं, चले जाते हैं। ये गफलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखो, पूरे अंदरून का पानी यहाँ आता है और यहाँ से आगे निकल जाता है, यानी कि 12 दरवाज़ों का पानी यहाँ से गुजरता है। अब तो इसका लगाने का क्या मकसद, क्या फ़ायदा? नुकसान जो होना था वो तो हो गया, अब जाकर ढक्कन दिया है और यहाँ पर अब तो क्राइम सीन को उसको जाहिर है ग्रीन बेल्ट भी नहीं थी रात को कुछ भी नहीं था, रात को कुछ भी नहीं था। ये खुला हुआ था, अल्लाह के आसरे पे था। गरीब की बच्ची आई, बेटी समेत वो नीचे गिर गई है। अब इनको सारी चीज़ें याद आ गई हैं, इनको पीता शीता हर चीज़। अब यहाँ पे सियासतदान भी आएंगे, अब यहाँ पर NGOs वाले भी आएंगे, अब हर इदारे के हर लोग आएंगे, सियासत चमकाएंगे और कुछ नहीं होगा। इससे पहले ये लोग गफलत की नींद सो रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हालात है जी नाजरीन, ये वो मौत का कुआं है जहाँ पर रात को बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक माँ बच्ची समेत जो है इस कुएं में जा गिरती है, क्योंकि साथ ही रक्षा खड़ा होता है और वो दाता दरबार सलाम करने के लिए आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं था मालूम कि इंतज़ामिया, वासा और LDA वाले जो है हमारे लिए मौत का कुआं यहाँ पर खोद कर बैठे हुए हैं और हमने इस कुएं में जाकर यानी कि गिर मरना है। लेकिन ये इंतज़ामिया की ये जो बड़ी गफलत है, ये दिखाते रहते हैं हम हमेशा, और इनका ये शाही रवैया कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरते हैं, विज़िट करते हैं, राउंड लगाते हैं और फिर बड़ी गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और इस मामले को भी रात को जो है पंजाब गवर्नमेंट प्रोपोगंडा कह रही थी कि ये प्रोपोगंडा है, मीडिया प्रोपोगंडा कर रही है। उसके वालिद को गिरफ़्तार किया। जब मामले का पता चला कि ये मामला वाकई हकीकत है, और फिर उसके बाद जो है मरियम नवाज साहिबा ने जो है नोटिस लिया इस बात पर। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब जो नुकसान होना था वो हुआ। वालदा की जो माँ की जो लाश है वो ऑर्फा रोड, यानी कि यहाँ से लगभग कोई 5-6 किलोमीटर दूर वहाँ से जाकर लाश मिलती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन, दर्दनाक वाक़या है।